हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और आप सबकी दुआ से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ हर उस बंदे के लिए जो न्यूजीलैंड आने का प्लान कर रहा है ऑन अ विजिटर वीज़ा, और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं या फिर अपने भाई बहन को, किसी को भी ऑन अ विजिटर वीज़ा बुलाना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की एक नई अपडेट आई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है भी, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी हैं, चाहे आप रेजिडेंस हो, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप किसी का भी विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो बाकी जो सारी जो चीज़ें पहले रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आपके जो भी आपका आईडी प्रूफ वगैरह लगते हैं, रिटर्न टिकट वगैरह जो भी, या यहाँ पे आपका एसओपी वगैरह लगता है अभी, या यहाँ जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है विजिटर वीज़ा, जिसके जो भी आपको बुला रहा है उसकी जो डिटेल, वो सब वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो वैसे ही लगेगा। चेंजेस कहाँ किए हैं भी, इन केस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ भी क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो आपको अपने उस डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन जरूर करवाना पड़ेगा इंग्लिश में और अपलोड करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, मैं आपको क्यों अभी ये अपडेट क्यों है, आपको लग रहा होगा भाई यार ये तो पहले भी था। नहीं, पहले क्या होता था, पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट का किसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, वो किसी और लैंग्वेज में है, आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज में है, तो उस जो भी आपकी वो वीज़ा की फाइल लगी है, वो उसकी प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, पर उसका रिजल्ट आ जाता था। पर अभी इन्होंने क्या कर दिया, अभी वो सीधा डिक्लाइंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं लगाई। अब इन्होंने क्लियर ही कर दिया है। अब ट्रांसलेशन लगाने किस किस डॉक्यूमेंट की है, देखो पासपोर्ट तो आपका इंग्लिश में ही होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, नहीं है तो इन्होंने पासपोर्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया, पता नहीं मुझे क्यों, पर उस पर इमिग्रेशन की साइड पे लिखा है पासपोर्ट को छोड़ के। पर मैं बोल रहा हूँ भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ साथ में, क्योंकि हर होता है ना, जैसे आपका हिंदी में, जैसे अपने हिंदी में भी लिखा हुआ है कुछ या पंजाबी में लिखा हुआ है, साथ में इंग्लिश में जरूर लिखा होता है नेम, नाम, तो वो अगर इंग्लिश में है, फिर चाहे और किसी लैंग्वेज में है नहीं है उससे नहीं, अगर इंग्लिश में है तो लीव इट, उसकी ज़रूरत नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ आपका आपकी रीजनल लैंग्वेज में ही आपका वो डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे कईयों के वोटर कार्ड उनकी रीजनल लैंग्वेज में बने होते हैं, या आधार कार्ड उसी लैंग्वेज में बने होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते। अब तो जो अपडेट वाले आने हैं, जिनके पुराने बने होते हैं उनके रीजनल लैंग्वेज में ही बने रह गए। इसके अलावा अगर आपने कोई अपना फंड का प्रूफ लगाया है, सपोज करो आपने कोई एफिडेविट लगाया है, अब उसको आपने रीजनल लैंग्वेज में लगा लिया, अब उसका ट्रांसलेशन चाहिए होगा। सपोज करो आपने एफिडेविट लगा लिया भी फलाना फलाना मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, या मेरे पास इतना फंड है, या जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है वो तो इंग्लिश में आ गई, पर आपने कुछ मैनेजर से लिखवा के उसके मतलब कोई एप्लीकेशन लगा ली भी, हाँ ये सही है, इसका मैं वो करता हूँ, वो आपने अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखवा लिया, उसको स्टैम्प करवा लिया, उसका ट्रांसलेशन चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका मोस्ट ऑफ द अपने जो स्टैंडर्ड चीज़ें वो तो अपनी इंग्लिश में होती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रीजनल लैंग्वेज में होती हैं, उनका ट्रांसलेशन चाहिए, मतलब अटेस्टेड ट्रांसलेशन चाहिए। अब अच्छा, इसका ये तो है नहीं भी ट्रांसलेशन को हमने मतलब मैंने बोल दिया भी खुद ही ट्रांसलेशन कर दिया, नहीं, ट्रांसलेशन को अटेस्ट कौन करेगा। इन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला भी जैसे अपने क्या होता है भी, अगर आपको टेस्ट करवाना है आपको कुछ गेजेटेड ऑफिसर ही अपने टेस्ट कर सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला। इसको टेस्ट कर कौन नहीं सकता, वो इन्होंने मेंशन कर दिया भी ये टेस्ट नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं। आप खुद नहीं कर सकते, आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं कर सकता, अगर आपका कोई इमिग्रेशन लॉयर है वो आपका जो आपकी प्रोफाइल में इन्वॉल्व है वो टेस्ट नहीं कर सकता। ये 3 निकल गए, प्लस ये तो नहीं कर सकते, मैंने बोला ना इमिग्रेशन लॉयर जो आपकी फाइल में इन्वॉल्व है वो नहीं कर सकता, पर इमिग्रेशन एडवाइज़र आपकी फाइल अटेस्ट कर सकता है, जिसने मतलब जिसके पास जो ऑथेंटिक हो, जिसने पहले
जेन्युइन तरीके से जो मतलब ट्रांसलेशन करता, वो आपको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पर वो आपकी फाइल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो कोई दूसरा होना चाहिए इनकी साइड के हिसाब से। प्लस कोई भी कम्युनिटी मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो आपके सरपंच का चल जाएगा पर वो इंग्लिश में होना चाहिए। आप जैसे अगर आपने गांव में लिखा है तो आप हिंदी में लिखा लोगे, नहीं, वो इंग्लिश में होना चाहिए। आप अपने किसी उससे करवा सकते हो, नोटरी से करवा लो, वो आप इंग्लिश में करवा के उसको टेस्ट करवा लो। किसी कोई गवर्नमेंट का गजटेड ऑफिसर है उससे करवा लो, कोई प्रिंसिपल है, पर होना इंग्लिश में चाहिए। तो वो क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, जो मैंने बताया भी उनसे नहीं करवाना। आप खुद नहीं बोल सकते भी हाँ भी यार मैं हूँ तो मैं ही कर देता हूँ, आपका नहीं चलेगा, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का नहीं चलेगा। आपसे रिलेटेड जो भी आपकी फाइल में जो आपकी फाइल लगा रहा है, चाहे वो इमिग्रेशन प्रॉपर लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र है, वो नहीं चलेगा। पर अब कोई दूसरा लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र जिसने जो जेन्युइनली इसका ट्रांसलेशन करता हो, वो आपका ट्रांसलेशन कर सकता है। ये क्लियर है जी। अगर तो आपका विजिटर वीज़ा का लगाने का प्लान है किसी का भी, चाहे आपके पार्टनर का, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, तो इन केस अगर उनका कोई भी डॉक्यूमेंट रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी, हिंदी, गुजराती किसी में भी है तो उसका ट्रांसलेशन जरूर करवा लो। लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का जो प्रूफ है वो हो गया, बाकी यही सारी चीज़ होती है, बाकी सब तो अपना इंग्लिश में होता है। इसके अलावा कुछ भी मतलब जो भी आप फाइल में लगा रहे हो, अगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में है, तो ही ट्रांसलेशन करवाना है। अगर रीजनल में भी है, उसी में मतलब इंग्लिश में भी लिखा तो ज़रूरत नहीं है, दैट्स फाइन। अगर बट इंग्लिश में है ही नहीं, आपका सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, और वो मैंने आपको बता भी दिया कहाँ कहाँ से करवाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होने के, डिक्लाइन होने के, आपकी जो आप अपना वीज़ा लगाओगे। तो उससे बेटर क्या है भी, आप पहले ही इस चीज़ को प्रिपेयर करके रखो अगर आपका कोई प्लान है विजिटर वीज़ा लगाने का। तो बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही बताना था भी अगर प्लान है तो वो बोलते हैं ना भी दुर्घटना से देर वाली बीमारी से परहेज अच्छा। तो वही है भी भाई, डिक्लाइन कराने से बेटर है भी हम थोड़ा सा पहले से ही इसको करके रखें। अगर हमारे दिमाग में है, जैसे होता है ना भी कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है यार अपने पेरेंट्स का हमें लगाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो भी उनके डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं उनके चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी तो इंग्लिश काफ़ी इन्वॉल्व हो गई है, ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में बनते हैं। उनके टाइम पे हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना हो जिसमें हमारी रीजनल लैंग्वेज इन्वॉल्व हो, तो उनके केसेस में हो सकता है, किसी भी केस में हो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर है तो ट्रांसलेशन करवा लो। वैसे बस इतना सा आपके साथ शेयर करना था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताओ। किसी कोई आपका ये जान पहचान में कोई विजिटर वीज़ा लगाने का प्लान कर रहा है तो उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए इस छोटी सी बात के चलते। बाकी फिर भी अगर कुछ चीज़ की समझ में ना लगी तो कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपने आसपास जितना हो सके सबकी हेल्प करो। मिलते हैं आपको नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।